हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ शॉल का सबसे बेहतरीन ट्रेंडी रीयूज। तो ये एक शॉल है, बहुत ही ब्यूटीफुल सी शॉल है क्योंकि इसकी जो खूबसूरती, इसका बॉर्डर है, आप देख सकते हैं इस तरह का ये लेसिंग वाला बॉर्डर है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा लग रहा है। ये एक्चुअली ये बिनी हुई शॉल है, बट ऐसा देखने में लग रहा है जैसे कांथा वर्क के शॉल हो। बहुत ही ब्यूटीफुल इसका कलर भी है और स्पेशली बॉर्डर की वजह से, ये खास करके बॉर्डर से इसका लुक बहुत ही बेहतरीन आ रहा है। तो यहाँ पर ये जो नीचे वाली फ्रिल है, टसल वाली डिजाइन है, ये भी हम एज इट इज रखेंगे। इसका हम बनाने जा रहे हैं काफ्तान। काफ्तान बनाने के लिए हमें इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ शॉल को इस तरह से हम 4 फोल्ड करके रखेंगे। सबसे पहले साइड से किसी भी तरह की कोई फिनिशिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी काफ्तान बनाने के लिए, सिर्फ हमें नेक लाइन बनानी होगी और अल्टर करना होगा। इस तरह से देखिए, हमने इसे मिला करके रख लिया है और यहाँ पर हम नेक लाइन के लिए मार्किंग करेंगे। तो नेक लाइन के लिए जो मार्किंग मैं करने जा रही हूँ वो मैं कर रही हूँ 3 इंचेस पर। नेक की जो चौड़ाई है वो 3 इंचेस पर मैंने की है और 5 इंचेस पर यहाँ पर, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर शोल्डर की भी ज़रूरत नहीं है काफ्तान में, सिर्फ नेक की जो चौड़ाई है वो कर रहे हैं। बैक नेक यहाँ पर हम मार्क कर रहे हैं राउंड शेप में, तो इसे हम रखने जा रहे हैं 3.5 इंच पर राउंड नेक। और फ्रंट नेक जो हम कट करेंगे वो हम कट करेंगे 7.5 इंचेस पर वी शेप, इस तरह से। ये देखिए, हल्का सा वी शेप लेंगे इसे, और बैक नेक जो है वो हमारा राउंड शेप में होगा। तो इसे हम नेक को कट कर लेंगे पहले। तो ये नेक लाइन हमने कट कर ली है। अब यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी सिर्फ फिटिंग के लिए। तो फिटिंग के लिए हम यहाँ मार्किंग करते जाएंगे। यहाँ पर 3.5 इंचेस पर मैं शोल्डर की हल्की मार्किंग कर रही हूँ। फिर उसके बाद, जैसा हम मार्क नहीं कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ से हम एक फिटिंग का जो पॉइंट है वो लेना है। 7 इंचेस पर यहाँ पर आर्म होल होता है, तो 7 इंचेस पर ये हमने आर्म होल का पॉइंट लगा दिया है। उसके बाद आर्म होल जो होता है हमारा, हम इस साइड में ये ड्रॉ करते हैं। इसके लिए हमने यहाँ ड्रॉ किया है, बहुत ही हल्का हल्का ड्रॉ कर रहे हैं ताकि यहाँ से हमें फिटिंग का जो एक पॉइंट है वो हमें मिल जाए। अब यहाँ पर हमें चेस्ट रखना है 36 इंचेस, तो 36 का फोर्थ पार्ट हो जाएगा 9 इंचेस। यहाँ पर हमें फिटिंग लगानी है, बाकी एज इट इज हमारा फैब्रिक पूरा का पूरा वैसा ही रहना है। अब काफ्तान दो तरह से बनते हैं, दो तरह की फिटिंग हम इसमें लगा सकते हैं। पहली फिटिंग कि यहाँ से हम डायरेक्ट ये स्लीव्स के लिए भी फिटिंग लगा दें, तो स्लीव्स जो है हमारी वो प्रॉपर यहाँ से स्लीव के लिए फिटिंग आ जाएगी, थोड़ा भी अनकंफर्ट नहीं लगेगा। और उसके बाद ये जो चेस्ट साइज है, चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग हम ये पूरी नीचे तक फिटिंग कर सकते हैं इस तरह से। या तो ऑप्शनल है, आप चाहें तो हिप साइज तक भी फिटिंग करके छोड़ सकते हैं, हिप साइज के पास भी फिटिंग कर लें। काफ्तान जो है वो बिल्कुल फिटेड नहीं बनते हैं, थोड़े से लूज बनते हैं, तो यहाँ 9 इंच की जगह हम 10 इंच पर भी फिटिंग लगा सकते हैं, जिससे हमारा हिप, हमारी वेस्ट और हमारा चेस्ट बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में आ जाए और वो एकदम परफेक्ट शेप दिखता है। तो यहाँ पर मैं करने वाली हूँ हिप साइज तक की फिटिंग। तो यहाँ हम आर्म होल के पास से मैं यहाँ पर 14 इंचेस तक की फिटिंग करूंगी। इस तरह से देखिए, यहाँ तक की मैं फिटिंग करूंगी 10 इंचेस पर, और यहाँ से मैं ये स्लीव के लिए भी फिटिंग ले लूंगी। तो हमें टोटल स्टिचिंग कितनी करनी है, यहाँ से स्लीव की फिटिंग लेनी है और यहाँ से हिप साइज तक की फिटिंग लेनी है। दैट्स इट, इतना ही फिटिंग लेना है। और दूसरी एक और मैं इसी में आपको बता देती हूँ कि आप इस स्टिचेस को पूरा नीचे तक भी ले सकते हैं, ऑप्शनल है। आप चाहें तो फ्लेयर के लिए इसे हल्का सा साइड में शेप लेते हुए भी ले सकते हैं। तो काफ्तान को आप अपने आइडिया और अपने डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग कैसे भी डिजाइन कर सकते हैं। जो बेसिक काफ्तान है वो इतना ही है। इस फिटिंग के साथ ही हमें नेक लाइन की फिनिशिंग करनी होगी, तो ऑरेब स्ट्रिप से मैं नेक लाइन की भी फिनिशिंग करूंगी। तो चलिए अब मैं आपको ये स्टिचिंग करके शो करती हूँ। स्टिचिंग में सबसे पहले हम करेंगे नेक लाइन की फिनिशिंग। उसके लिए हमें खोलना होगा ये पूरा फैब्रिक, और फ्रंट से बैक तक की नेक लाइन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट हमें करनी है, एक साथ ही करनी होगी। इसके लिए मैंने यहाँ पर ये
सॉफ्ट फैब्रिक की, कॉटन फैब्रिक की एक स्ट्रिप कट कर ली है, क्योंकि ये ऑलरेडी इनसाइड में टर्न हो जाएगी, तो इसलिए हमें वुलन ये जो फैब्रिक है इसमें से जो भी नेकलाइन से निकला उसमें वो सफिशिएंट नहीं था नेकलाइन की फिनिशिंग के लिए, इसलिए यहाँ पर मुझे ये स्ट्रिप लेनी थी। तो यहाँ शोल्डर पॉइंट से मैं स्टिच करती हूँ। स्टिच हमेशा शोल्डर पॉइंट से स्टिच करना स्टार्ट करें तो बहुत अच्छा आता है लुक फिनिशिंग। तो यहाँ से मैं स्टिच स्टार्ट कर रही हूँ। और ये ऑरेब स्ट्रिप है तो इसे हमें बिल्कुल भी खींच कर नहीं लगाना है, क्योंकि ये पूरा अंदर के साइड फोल्ड हो जाएगा और इस पर हैंड हेमिंग हो जाएगी, तो इसलिए हमें बिल्कुल भी इसे खींचना नहीं है, हल्के हाथों से ही पूरी नेकलाइन पर इसे लगाना है। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल हल्के हाथों से, ना हमें हमारा शॉल का फैब्रिक खींचना है और ना ही हमें स्ट्रिप का फैब्रिक खींचना है। दोनों फैब्रिक ही बिल्कुल सॉफ्टली स्मूथली चलने चाहिए। इसी तरह से देखिए हम पूरे नेकलाइन पर अप्लाई करेंगे। और जो फ्रंट में वी शेप आ रहा है, वी शेप का जो कॉर्नर आ रहा है, वहाँ पर हमें, जैसा मैं अपने हर वीडियो में आपको बताती हूँ, कॉर्नर्स को बहुत ही ध्यान से करने का। तो फ्रंट का ये जो वी शेप आया है, इसके कॉर्नर को हम बहुत ही ध्यान से करेंगे। ये देखिए यहाँ पर कॉर्नर पे निडल को इंसर्ट कर देंगे और फैब्रिक को वापस इस साइड टर्न कर लेंगे और ये स्ट्रिप वाले फैब्रिक को भी टर्न करेंगे इस तरह से और अगेन स्टिचिंग स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा जो कॉर्नर है वी शेप का, वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा ये। अब यहाँ से हमें इसे वापस अपोजिट साइड में टर्न करना है फैब्रिक को। इस तरफ से ये देखिए इस साइड से। अब यहाँ पर हमें ये जहाँ से हमने स्टिचिंग स्टार्ट की थी उस जगह से हमें ऐसे स्ट्रेट करना है और एक स्टिचेस इस तरह से ले लेनी है। फिनिशिंग के लिए बहुत ही अच्छी फिनिशिंग हो जाती है और जो शेप है हमारा वो प्रॉपरली बन जाता है। तो ऐसे ही हम पूरी नेकलाइन पर फिनिशिंग की स्टिच लेंगे। ये हमने फिनिशिंग की स्टिच ले ली है। अब इसे हम हैंड हेमिंग करेंगे। पूरी स्टिचिंग जो है वो इस तरह से बैक साइड में टर्न हो जाएगी ऐसे और हैंड हेमिंग करेंगे। ये तो मैं लास्ट में करूँगी, फाइनल लुक आपको शो करूँगी फिर उसके बाद। अब हमें फिटिंग लगानी है। फिटिंग हमें कहाँ से लेनी है, जो हमने मार्किंग की थी वहीं से हमें फिटिंग लेनी है। तो सबसे पहले फैब्रिक को हम फोल्ड करेंगे इस तरह से। नेकलाइन का जो शोल्डर है उसको हम प्रॉपरली लेते हुए फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे और हमें स्लीव की जितनी फिटिंग लेनी, जैसे अगर स्लीव की फिटिंग 10 इंचेस है तो उसका हाफ 5 हो गया, तो 5 से हम 1 इंच 2 इंच एक्स्ट्रा ही लेंगे, क्योंकि काफ्तान में फिटिंग थोड़ी लूजिंग ही रखनी होती है। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर स्लीव की फिटिंग ले लेंगे, या फिर आप अपने आर्म होल के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आर्म होल के अकॉर्डिंग फिटिंग लगा रही हूँ। इस तरह से मैं आर्म होल के अकॉर्डिंगली यहाँ फिटिंग ले रही हूँ और ये 10 इंचेस से के पास से 10 इंचेस से भी मैंने देखिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही लूजिंग कर ली है। 10.5 इंचेस के अबव कर ली है लूजिंग। यहाँ से हमें बिल्कुल फैब्रिक को सीधा रखना है और स्टिचिंग लेनी है। और फ्रेंड्स एक और बात ध्यान देने वाली है कि ये जो स्टिचिंग हम कर रहे हैं ये हम सीधी साइड से ही करेंगे। हमारी स्टिचिंग ये उल्टी साइड में नहीं होगी, ये सीधा फैब्रिक है और सीधी साइड में ही स्टिचिंग होगी, तभी इसका जो लुक है वो प्रॉपरली बहुत अच्छा सा आता है, बहुत ही अच्छा लुक क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ देखिए ये हम यहाँ पर मैंने ये डॉट लगा कर रखा था हिप साइज तक की फिटिंग के लिए।
तो यहाँ ये मैं अपनी फिटिंग ख़त्म कर रही हूँ इस तरह से। नीचे तक भी जो स्टिच होते हैं उनमें भी बहुत ही अच्छा सा लुक आता है, बट वो थोड़े वॉक करने में अनकंफर्ट होते हैं डेली यूज़ के अकॉर्डिंगली, तो इसलिए हम पूरे नीचे तक की फिटिंग नहीं ले रहे हैं। तो ये देखिए, ये हमने फिटिंग यहाँ कुछ ऐसा एल शेप में ले ली है। ऐसे ही फिटिंग हम दूसरी साइड भी ले लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा काफ्तान बनकर रेडी हो गया है। नेक लाइन की फिनिशिंग मैंने हैंड हेमिंग से कर दी है, बहुत ही ब्यूटीफुली हो गई है। और इस तरह से देखिए ये पूरा ये हमारा लुक आता है। तो ये इसका लुक कुछ इस तरह से आता है। मैं दोनों साइड से ही आपको शो कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, कोई डाउट ना रहे। इस तरह से देखिए ये काफ्तान का पूरा लुक आता है। साइड से मैं दिखा दूँ, यहाँ साइड से मैंने देखिए सिर्फ जो हिप पार्ट है वहाँ तक ही, जहाँ से स्लिट्स ओपन होती वहाँ तक ही स्टिच की है, बाकी नीचे का पूरा ओपन है। और कितना ब्यूटीफुल सा इसका लुक आता है। इस तरह से आप अपने शॉल का रीयूज़ कर सकते हैं काफ्तान बना करके। तो आई होप आपको ये आइडिया पसंद आया होगा। तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट डिज़ाइनर वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।